कहते हैं कि सफलता आसानी से नहीं मिलती। ये बात सच भी है। कठोर परिश्रम और संघर्षों से भरे जीवन के बाद परिणाम बेहतर ही आते हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं द्रौपदी मुर्मू की, जिन्होंने बड़े अंतर से राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया। पार्षद से राष्ट्रपति बनने का सफर इतना आसान नहीं रहा है। जीवन में कई बार मुर्मू ने इतने बड़े कष्ट उठाए कि एक बार तो वो डिप्रेशन में चली गई। आइए जानते हैं नव निर्वाचित राष्ट्रपति की पूरी कहानी हमारे इस खास रिपोर्ट में। विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को बड़े अंतर से चुनाव हराने वाली द्रौपदी मुर्मू का जन्म उड़ीसा राज्य के मयूरगंज जिले के बैदापोसी गांव में 20 जून 1958 को एक आदिवासी परिवार में हुआ। स्वतंत्र भारत में पैदा होने वाली मुर्मू देश की पहली राष्ट्रपति होंगी। मुर्मू के पिता विरांची नारायण टूडू एक किसान थे। द्रौपदी के दो भाई हैं, भगत टूडू और सरेनी टूडू। बताया जाता है कि मुर्मू का बचपन बेहद अभाव में बीता था, लेकिन अपनी स्थिति को उन्होंने अपनी मेहनत के आड़े नहीं आने दिया। उन्होंने भुवनेश्वर से रमादेवी विमेंस कॉलेज से स्नातक तक की पढ़ाई पूरी की। कॉलेज की पढ़ाई के दौरान उनकी मुलाकात श्यामचरण मुर्मू से हुई। दोनों में मुलाकात बढ़ी, दोस्ती हुई और दोस्ती प्यार में बदल गई। श्यामचरण भी उस वक्त भुवनेश्वर के एक कॉलेज से पढ़ाई कर रहे थे। दोनों एक साथ आगे का जीवन व्यतीत करना चाहते थे। परिवार की रजामंदी के लिए श्यामचरण विवाह का प्रस्ताव लेकर द्रौपदी के घर पहुंच गए। तमाम कोशिशों के बावजूद द्रौपदी के पिता विरंची नारायण ने इस रिश्ते को इनकार कर दिया। श्यामचरण पीछे हटने वाले नहीं थे। उन्होंने तय किया कि अगर वह शादी करेंगे तो द्रौपदी से ही करेंगे। द्रौपदी ने भी घर में साफ कर दिया कि वह श्यामचरण से ही शादी करेंगी। श्यामचरण ने 3 दिन तक द्रौपदी के गांव में ही डेरा डाल दिया। थक हार कर आखिरकार द्रौपदी के पिता को इस रिश्ते को मंजूरी देनी पड़ी। राजनीति में आने से पहले मुर्मू ने एक शिक्षक के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने सिंचाई और बिजली विभाग में जूनियर असिस्टेंट व ऑनरेरी असिस्टेंट टीचर के रूप में भी कार्य किया। राजनीति का पहला कदम उन्होंने 1997 में रखा। उड़ीसा के रायरंगपुर जिले में पार्षद चुनी गईं, जिसके बाद वह जिला परिषद की उपाध्यक्ष भी बनी। वर्ष 2000 में विधानसभा का चुनाव लड़ा और रायरंगपुर विधानसभा से विधायक चुने जाने के बाद उन्हें बीजद और भाजपा गठबंधन वाली सरकार में स्वतंत्र प्रभार का राज्य मंत्री बनाया गया। 2002 में मुर्मू को उड़ीसा राज्य में मत्स्य एवं पशुपालन विभाग का राज्य मंत्री बना दिया गया। 2009 में वह रायरंगपुर विधानसभा से दूसरी बार भाजपा के टिकट पर चुनाव जीती। इसके बाद 2009 में वह लोकसभा का चुनाव भी लड़ी, लेकिन जीत नहीं सकी। 2015 में द्रौपदी को झारखंड का राज्यपाल बनाया गया। 2021 तक उन्होंने राज्यपाल के तौर पर अपनी सेवाएं दी। लेकिन साल 2009 द्रौपदी मुर्मू के जीवन में बड़ा कष्ट लेकर आया। उनके 25 साल के बेटे लक्ष्मण मुर्मू की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। बताया जाता है कि लक्ष्मण शाम को अपने दोस्तों के साथ गए थे। देर रात एक ऑटो से उनके दोस्त उनको घर छोड़ गए। उस वक्त लक्ष्मण की स्थिति ठीक नहीं थी और बेटे की मौत हो गई। बेटे की मौत के सदमे से द्रौपदी अभी उबर भी नहीं पाई थी कि उन्हें दूसरी झकझोर देने वाली खबर मिली। ये घटना 2013 की है, जब द्रौपदी के दूसरे बेटे की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। द्रौपदी के 2 जवान बेटों की मौत 4 साल के भीतर हो चुकी थी। इस घटना से द्रौपदी पूरी तरह से बिखर गईं। इन बड़े हादसों के बाद द्रौपदी मुर्मू डिप्रेशन में चली गईं। इससे उबरने के लिए उन्होंने आध्यात्म का सहारा लिया। द्रौपदी माउंट आबू स्थित ब्रह्मकुमारी संस्थान में जाने लगी। यहाँ कई दिनों तक ध्यान करती। तनाव को दूर करने के लिए उन्होंने राजयोग भी सीखा। संस्थान के अनेक कार्यक्रमों में हिस्सा लेने लगी। लेकिन 2 बेटों की मौत का दर्द अभी कम भी नहीं हुआ था कि 2014 में द्रौपदी के पति श्यामचरण मुर्मू की भी दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। अब द्रौपदी के परिवार में केवल उनकी बेटी इतिश्री मुर्मू हैं। इतिश्री बैंक में नौकरी करती हैं। पार्षद से देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति तक पहुंचने की मुर्मू की डगर काफी लंबी और दर्द भरी रही। उनके जीवन में कई मुश्किलें रहीं। बचपन अभावों में बीता, लेकिन उसके बाद भी द्रौपदी ने इस पर जीत हासिल की और आज 64 वर्षीय मुर्मू राष्ट्रपति बनने वाली देश की पहली आदिवासी महिला हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज।